पहाड़ की चेली ओरीना त्यार खोटू घुंगरूरीना है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजरे जमाने हैं, ताजा ताजा कली खिल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेखा मटपाल ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। सो गाइज, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से और अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर पे बच्चों को लेके। मैं आपका स्वागत कर रही हूँ दाल चावल के साथ। तो गाइज, आज हमने दिन का खाना बना रखा है दाल चावल और हम अभी खाना खा रहे हैं और बच्चे भी खाना खा रहे हैं। एक इस तरह से बैठा हुआ खाने के लिए और एक मेरी बिटिया रानी ऐसे बैठी है बड़ी अच्छी तरीके से, स्माइल भी दे रही है ना। सो गाइज, अब हम खाते हैं खाना। देखो गाइज, मम्मी ने मेरी बेइज्जती कर दी। फ्लावर टाइप सीटिंग में बैठा हूँ और मम्मी कह रही इस तरह से बैठा हूँ। तो बेटा खाने के लिए ऐसे बैठा जाता है? तो मम्मी आजकल का स्टाइल है, ऐसे बैठा जाता है। देख मेरे को देख, खाते टाइम ऐसे बैठते? बताओ बताओ। नहीं फिर आप क्यों बैठे हो ऐसे? पहले खड़ा हो, खड़ा तो हो। अभी जो पजामा तेरी खींच रही है इसको सही करो। पर इधर बैठ, इधर दरी में, इधर इधर बैठो। ये तो इतना बड़ा हो गया और मेरे को सिखाना पड़ रहा है तो कि बेटा ऐसे बैठ। मम्मी फिर टांगे दर्द करती है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का खाना है, इतनी देर में टांगे दर्द करिए? जमीन पर बैठ के खाना खाना। नहीं मम्मी, इधर दर्द होता है। तो दर्द होएगा ही। तो ये देख खींच रहा है तेरा पजामा सारा। नहीं खींचे हुए खड़ा हो तो पहले इसको पहले कमर से ऊपर कर। तू कर दिया नहीं हुआ ना, देख ले। कमर से ऊपर कर, कमर से बेटा, फिर वही काम है यार। अभी से अगर तू बैठने की आदत नहीं बनाएगा ना, कल को तू बैठ ही नहीं सकता इस तरीके से। फिर धरती में ऐसे बैठ के आराम से आलती पालती मार के तब खाना खाया जाता है, पता है तेरे को? बस खाना खा लेते हैं और फिर देखते हैं आज के दिन भर में। दिन तो निकल ही गया है, आज के शाम के टाइम में होता क्या है फिर वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, अब मिल गया है मुझे टाइम आपके साथ आने का और अब मैंने सोचा है कि आपको कुछ स्पेशल दिखाया जाए। तो स्पेशल ये है गाइस कि आज मैं आपको अपनी चूड़ियाँ, अपने चूड़े और अपने शादी की सारी निशानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में और मैं आपको एक एक करके जो मैंने शादी से अब तक के जितनी भी चूड़ियाँ वगैरह जो मैंने ली हैं, मेरी शादी के दिन की हैं, लहंगे के साथ की हैं और चूड़े वगैरह हैं, वो मैं सब आपके साथ। तो गाइज़ आइए, मैंने खोल दी है चूड़ियों की दुकान। जिसको जिसको चाहिए चूड़ियाँ ख़रीदने आ जाइए। ये है मेरी चूड़ियों की दुकान। टन टन, हर तरह की चूड़ियाँ आपको मेरे कलेक्शन में मिलेंगी। तो जिसको चूड़ियाँ पसंद आए तो वो कमेंट कर सकता है मेरे उसमें और ये चूड़ियाँ देख सकता है, लेने के लिए नहीं है, देखने के लिए। तो वैसे शुरुआत करते हैं शादी के दिन से। और मैंने बनाया था शादी में अपने लिए लहंगा था मेरा मैरून और ग्रीन कलर का। तो उसके लिए मैंने चूड़ा नहीं चूड़ियाँ ख़रीदी थी, जो कि शादी में जब पहनते हैं ना तो चूड़ा, कई लोग चूड़ा वेयर कर लेते हैं। तो मैंने उसके लिए चूड़ियों का सेट बनवाया था और चूड़ियों का सेट मेरा कुछ इस तरह का था। ये अभी इधर उधर हो रखे हैं, मतलब इनका सही से सेट बना हुआ नहीं है, क्योंकि मैं कई कबार ऐसे साड़ियों के साथ पहन लेती हूँ और फिर इनको इसी तरह से रख देती हूँ। फिर जब कभी साड़ी के साथ पहनना होता है ना तो फिर इसको फिर उस टाइम मैं इनका सेट बना के तब पहनती हूँ। ये था मेरे चूड़ियों का सेट लहंगे के साथ का और इनमें थे बीच में कड़े। जो कड़े ये हैं, इनके बीच में कड़े थे। जो कड़े अब थोड़ा सा इनका कलर फेड हो गया, क्योंकि ये भी मैंने कई बार ऐसे पहन लिए हैं इधर उधर पार्टी में, उसमें शादियों में इस तरह से मैंने पहन लिए हैं। तो थोड़ा पानी वानी लग जाता है ना, थोड़ा तब हो गए हैं ख़राब और होना भी है। आज मेरी शादी को अभी 12 साल कंप्लीट होने को हैं, तो 12 साल से मैंने अपनी यादें कुछ इस तरह संजो के रखी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बस यही वीडियोस में
मतलब शादी वाले उसमें कैसेटों में और ये फ़ोटो में उसी में देखने को मिलती है, लेकिन मैंने अपनी यादें जो है इस तरह से रखी हैं कि ये मेरे पास हमेशा के लिए रहें। तो मैं इनको कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब कभी कभार कर लिया और फिर इनको फिर से रख के रख दिया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मतलब प्यारी होती है ना। इन चीज़ों में पहली बार हमने ऐसे चूड़ियों का सेट पहली बार उस टाइम पहना था, और मतलब ये चीज़ें काफ़ी यादगार होती है। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे रखी हैं, और इनमें मैंने बीच में कलीरे भी पहने थे। कलीरे वैसे हम पहाड़ियों में तो कम ही होते हैं, लेकिन आजकल तो ट्रेंड ही चल गया है, आजकल तो ज़्यादा हो गया। उस टाइम कम ही था, तो ऐसे देखा देखी ऐसे उसमें एक सीरियल्स में मैंने देखा था, वो था ना 1000 में मेरी बहन है, तो वो सीरियल मैं काफ़ी देखती थी पहले। तो उसमें उसने पहना हुआ था ऐसे ही, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तो उसने इस तरह के ऐसी कलीरे पहने थे। तो मैं भी दुकान में गई और मैंने भी ऐसी मतलब ऐसा ये चूड़ियों के साथ का ऐसी ख़रीद के और मैं भी लाई। और भले ही छोटे हैं ये, आज तो बड़े बड़े चल गए, उस टाइम के ये छोटे से हैं, लेकिन लगते बड़े प्यारे थे उस टाइम पे। तो ये मैंने ये भी आज तक अपने संभाल के रखे हुए हैं, और शायद हमेशा के लिए संभालूंगी इनको, इतने प्यारे लग रहे। तो गाइस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। और उसके बाद फिर जब बारात आ जाती है वापस, यहाँ बारात घर में आ जाती है ना वापस, तो उसके बाद वहाँ से मतलब बारात आने के बाद तो लहंगा वगैरह सब चेंज करना होता है। तो ये चूड़ियाँ भी मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद मैं लाई थी अपने लिए यहाँ डालने के लिए चूड़ा, और चूड़ा लाई थी मैं कुछ इस कलर का। तो जो इसके बीच के जो रेड वाले चूड़ियाँ होते हैं ना, चूड़ों के साथ की जो चूड़ियाँ होती हैं, वो तो ऐसी मतलब काफ़ी टाइम मैंने पहन भी लिए थे, तो गल गुला गए थे, ऐसे ख़राब हो गए थे। और तो ये चीज़ है, ये मैंने संभाल के रखे हैं, और अब जब मेरा मन करता है ना तो मैं इनको पहन भी लेती हूँ, और ये ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी मजबूत चीज़ है। और ये चीज़ ना मेरे को लगता है मैंने कहीं देखे भी नहीं, आज की डेट में ये चीज़ें मिलती हैं करके मैंने कहीं ये देखा भी नहीं। आज की दुल्हनों के दुल्हन मतलब मेरी अभी कुछ टाइम पहले बहन की शादी हुई थी ना, तो वो भी गई थी, उसने भी चूड़ा वगैरह ख़रीदा, तो उसका चूड़ा भी ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूती वाली चीज़। चूड़ा तो सही है, अच्छा है, सुंदर लग रहा था शादी वाले दिन, लेकिन ये मजबूती वाली चीज़ मेरे को नहीं दिखी उसमें। तो ये भी मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद दिखाऊंगी मैं अपनी चूड़ियों का सेट आपको, मतलब जो मैंने साड़ियों के साथ बनाए, जो मैंने लिए, जो जैसे मैं पहनती हूँ वो चीज़ें मैं अब आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको अपने साड़ियों के साथ की चूड़ियाँ, अपने साड़ियों के साथ की और लहंगे के साथ की। और ये चूड़ियाँ पहले दिखाती हूँ आपको, फिर आपको वो दिखाऊंगी जो मैं डेली यूज़ में यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। ऐसे तो कड़े ही ज़्यादा डालने होते हैं सूट साट में, पर फिर भी जैसे कि ये चूड़ियाँ मैंने डाल रखी हैं सावन से, तो अभी भी अच्छी चल रही हैं, और इस तरह से कभी कभार डाल लेती हूँ, वरना तो कड़े ही डालने मुझे होते हैं। तो गाइस अब शुरू करते हैं साड़ियों का सेट। तो गाइस ये सेट है एक मेरे पास, और ये है मेरी नेट वाली साड़ी है ये। और ये साड़ी मेरी मम्मी लाई थी जब मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम मेरी मम्मी लेके आई थी ये नेट वाली साड़ी, बहुत प्यारी है। तो उस साड़ी के साथ ही ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मैं पहनती हूँ तो काफ़ी सुंदर लगती है, क्योंकि वो यही कलर की है ना। एक तो ये ब्राउन कलर है उसमें, और दूसरा ये रानी कलर है, तो ये बहुत प्यारा लगता है पहन के, साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है। कभी आपको ऐसे साड़ी कलेक्शन दिखाना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और मैं आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और फ़िलहाल के लिए आप चूड़ियों का कलेक्शन देखिए, ये रही मेरी चूड़ियाँ साड़ी की, ठीक है। और फिर है ये वाली चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ हैं। ये साड़ी थी मेरी हाफ नेट, और ये साड़ी है मेरी सगाई की, और ये सगाई की साड़ी है हाफ नेट वाली। तो ये मैंने उसके लिए चूड़ियाँ खरीदी थी, और चूड़ियाँ और वो जो है साड़ी इस कलर की है, ये वाले कलर की, और जो उसका किनारा है वो इस कलर का है। तो मैंने ये दोनों कॉम्बिनेशन करके तो ऐसी चूड़ियाँ लेके आई, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और मुझे
2-4 चूड़ियाँ डालने के मेरे को अच्छा नहीं लगता ना, जब तक हाथ भरे भरे ना हो तब तक क्या चूड़ियाँ पहनना। मुझे पूरे हाथ भरे भरे अच्छे लगता है। जैसे शादी ब्याह में गए या हमने साड़ी डाली है तो मुझे पूरे भरे भरे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से 2-2 दर्जन चूड़ियाँ एक साथ खरीदती हूँ इनके साथ की। तो गाइज़ अब बारी आती है लहंगे की। जो लहंगा मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बनाया था तो उसके लिए मैंने ये चूड़ियाँ ली थी। मैं बोला ना मुझे थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ पहनने की मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता खाली खाली हाथ, थोड़ी 2-2 4-4, तो मैंने ये वाला बनाया था। वैसे तो ये अजीब से दिख रहे हैं, ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का चूड़ियों का सेट मैंने अपने लहंगे के लिए बनाया था इस तरह का। और इसमें मैंने ये कड़े भी डाले थे, ये वाले बीच में 2 कड़े हो गए और इधर उधर से एक कड़ा। ये वाला सेट है मेरा लहंगे का, मतलब जो लहंगा मैंने अपनी बहन की शादी में पहना था उस लहंगे का ये सेट है। तो गाइस ये है। और इसके बाद आता है साड़ी। एक साड़ी है मेरे पास जो भी वैसे मैंने कम ही पहनी है, मैंने पहनी नहीं है ज़्यादा वो। उस साड़ी में मैंने ये चूड़ियाँ बनाई थी। ये चूड़ियाँ गाइस कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं जो मैंने यहीं अपने पास की मार्केट से खरीदी थी। और ये इस तरह का चूड़ियाँ मैंने ली थी, वो भी मैंने शादी के लिए ही तैयार करा था ये सेट भी। और साड़ी भी मैंने तभी ली थी, ये सेट बना हुआ नहीं है, चूड़ियाँ इधर उधर हो रही हैं। तो गाइस वो होता है ना पहनने के बाद रख दो ऐसी, जल्दी जल्दी संभाल दो, जल्दी ही रहती है, तो वो वाला हिसाब है। तो गाइस ये है मेरी वो नहीं चली थी उस टाइम पर वो वाली साड़ी। अब कभी कलेक्शन दिखाना हो तो मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे कमेंट करना और मैं आपको अपनी साड़ी कलेक्शन भी दिखाऊंगी। तो तब उस टाइम मैं दिखा दूँगी कि ये चूड़ियाँ मैंने इस साड़ी के लिए वेयर करी थी करके। तो गाइस बताना ज़रूर कि मेरी ये चूड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो ये चूड़ी अपनी बहुत पसंद आती है इस तरह की। और फिर मैंने ख़रीदा था चूड़ा ख़रीदा था जो आजकल चल ही रहा है, ट्रेंड में ही है इस तरह का। ये मुझे पता नहीं है कहाँ, ये वो कुछ नाम लेते हैं इसको, मुझे पता नहीं है, अभी याद भी नहीं आ रहा। तो इस तरह का मैंने ये चूड़ा ख़रीदा था। गणेश पूजा में पहनी थी मैंने अपनी बहन की येलो कलर की साड़ी पहनी थी और रेड उसका बॉर्डर था और रेड ही उसका पल्ला भी रेड ही था। तो उस साड़ी के साथ मैंने ये चूड़ा वेयर करा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूटी सा। तो गाइस ये है मेरा चूड़ा आज वाला। अपनी शादी वाला तो अलग था, ये आज वाला है नए फैशन का, नए ज़माने का। एक चूड़ी ये है, जैसे कि कोई साड़ी है ये वाली साड़ी भी है मेरे पास, कभी पहन लिया तो हल्के फुल्के जैसे फास्ट वगैरह में, व्रत वगैरह में से साड़ी तो कम ही वेयर करती हूँ। जैसे ये फास्ट वगैरह में पहन लिया तो ये चूड़ियाँ डाली, तो बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं ये भी। एक चूड़ियाँ हैं मेरे पास ये, जो मैं कभी कभार साड़ी के साथ या सूट के साथ वेयर कर लेती हूँ। ये वाली चूड़ियाँ हैं, लेके रखने का शौक़ तो मुझे काफ़ी है, लेकिन पहनने के लिए ख़राब हो जाएंगी करके ना तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेके रख देती हूँ। बहुत प्यारी चूड़ियाँ है। एक चूड़ियाँ ये है और एक चूड़ियाँ है मेरे पास ये वाली। ये तो वह है जैसे कि येलो कलर की साड़ी होती है ना, हल्दी वाली, उस साड़ी के साथ ये चल जाएंगी। मतलब वैसे तो मैंने तो हर साड़ी के साथ बनाई रखा। चूड़ा ले आई थी ना, वो चूड़े के चक्कर में ये रह गई। ले आई थी पहले ये भी मैं अपनी वो साड़ी के साथ पहनने के लिए, लेकिन बाद में चूड़ा ले आई तो ये चूड़ियाँ फिर मैंने कहा क्या सेट बनाना है इनका करके। जब चूड़ा मैं ले आई तो फिर मैंने ये रख दिए, मैंने कहा ये फिर बाद में कभी काम आ जाएंगे पहनने के लिए। तो एक चूड़ियाँ मेरे पास ये हैं। और अब दिखाती हूँ आपको मैं अपने कड़े, सॉरी पहले एक चूड़ी मेरे पास ये भी है। ये साड़ी के साथ और चूड़ियाँ सारी टूट फूट गई, बस इतनी ही बची है, क्योंकि ये साड़ी है पर्पल कलर की साड़ी है और नेट की है, काफ़ी सुंदर लगती है ये भी। और चूड़ियाँ तो इसकी टूट गई हैं, बस इतनी ही बची हुई है। ये है। एक है मेरे पास ये बैंगल बॉक्स, तो ये बैंगल बॉक्स तो हो गया है अब बिल्कुल ही ख़राब। ये इधर से भी टूट चुका है और ये इधर से भी टूट चुका है, इसको हो गए हैं काफ़ी टाइम, लेकिन मैंने इसमें डाल रखी है चूड़ियाँ। तो गाइस ये है 2 सेट, 2 अलग अलग साड़ियों की ये चूड़ियाँ हैं और ये मैंने इसमें रखी हुई हैं।
तो गाइस बेंगल बॉक्स तो ख़राब हो गया, शायद दूसरा नया लाना पड़ेगा, पर काफ़ी पुराना हो गया है ये देखिए। और इसमें मैंने चूड़ियाँ डाल रखी है, आपको सही से दिखा देती हूँ। एक साड़ी के साथ का सेट तो मेरा ये है, एक साड़ी के साथ का सेट मेरा ये है। और अब कई ये चूड़ियाँ मेरे ख्याल से ख़राब भी होने लगी हैं, आपको लटकते हुए दिख भी रहा होगा, तार जैसी लटक रही है इसमें, लेकिन है बड़ी प्यारी चूड़ियाँ मेरे पास। और एक साड़ी के साथ का सेट ये रहा, इसको भी मैंने इधर उधर करके लगा रखा है, सही से सेट भी नहीं बना रखा है इसका। एक साड़ी के साथ का सेट ये रहा। और गाइस बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये कलेक्शन साड़ी वाले कैसे लग रहे हैं, ताकि मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े मतलब, और मैं कुछ और चीज़ जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो अभी ये चूड़ियाँ मैंने पहन रखी हैं, आधी मैंने उतार भी थी, जो टूटती जाती है कम होती जाती है तो मैं डालती जाती हूँ। 2-3 चूड़ियाँ बची हैं, वो जब थोड़ी अच्छी हो जाता है कभी कभार। और ये ग्रीन चूड़ियाँ भी लाई थी ये सावन में, जैसे मेरे ख्याल से ये मैं पिछले सावन में लेके आई थी, और अभी भी रखे हुए हैं उतारने के बाद फिर ये रख दिए ये भी। और ये भी मैं सावन में ही लेके आई थी ये चूड़ियाँ, ये भी रख दी मैंने। मतलब कभी ना जैसे ऐसे मन करा चूड़ी पहन लेगा तो फिर पहन लिया उस टाइम पे, ऐसे मिक्स करके कुछ भी मिक्स कर लिया इनमें, रेड वगैरह, लाल चूड़ियाँ, मैरून चूड़ियाँ, तो पहन लिए। फिर ये चीज़ें फिर मैं रख ही देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कभी ना कभी तो काम आई जाएगी, 2-2 चूड़ियाँ भी डाल ली तो ना। और ऐसे ही मैंने आधी अधूरी चूड़ियाँ से तोड़ फोड़ करके और जो बच जाती है उनको फिर रख देती हूँ। फिर वो क्या होता है, इनके कलर वगैरह भी निकल जाते हैं, और ये जो बाहर लगे हुए स्टोन से लगे रहते हैं ये भी निकल जाते हैं, फिर वो थोड़ा फिर मन अजीब सा हो जाता है उनमें पहनने के। और एक चूड़ी थी मेरे पास ये टमाटरी वाली, ये भी मेरे को साड़ी के साथ ही पसंद आई थी, और बहुत प्यारी चूड़ी है, देखना कितनी सुंदर है, ये भी बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। ये भी मैंने यहीं से ली थी, संत नगर मार्केट से। और अब दिखाती हूँ आपको मैं, चूड़ियाँ तो हो गई मेरी कंप्लीट, और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने कड़े। सो गाइस ये कड़े भी मैंने, ये कड़े लिए थे मैंने अपने मायके की वहाँ से, नरेला मार्केट से। ये कड़े मेरी बहन लेके आई थी, ये कड़े जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। तो मेरे ख्याल से कि शादी ब्याह के लिए ये कड़े लाई थी, लेकिन मैंने ये कड़े पहने थे ना तो मेरे हाथ में ना काफ़ी एलर्जी हो गई थी, क्योंकि इनके अंदर ना ये इस तरह के हैं, और मेरे हाथ में ना ये सब सूट नहीं करता ये चीज़ें। एक ही बार पहनी मैंने और फिर खूब सारी एलर्जी हो गई मेरे को, फिर मैंने उस बात की फिर ये पहनी ही नहीं, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए। पर यह है कि अब पैसा लगा है तो फिर ऐसे फेंकने फूकने का भी मन नहीं करता, तो रखे ही है ऐसे करके, ऐसे मतलब। और एक कड़े और है मेरे पास, और ये भी जो है मेरी बहन ही लेके आई थी, ये शायद मेरे मामा की लड़की की शादी थी या मौसी के लड़के की शादी थी, तो उस टाइम वो लेके आई थी मेरे लिए। ये हैं कड़े उसके लाए हुए, ये भी उस टाइम पे काफ़ी चमक थी इनमें, इन कड़ों में उस टाइम काफ़ी चमक थी। आज तो ये थोड़ा अजीब भी लग रहे हैं, थोड़ा नग वगैरह भी निकल गए इनके, लेकिन यादें होती है ना, जो यादें ये मेरी बहन ने दी है, तो ये मैं इनको संजो के रखती हूँ। हमेशा जो मुझे प्यार से कुछ चीज़ देता है ना, तो मैं उसको कभी वेस्ट नहीं करती, उसको मैं अपने पास ही रखती हूँ प्यार से। तो गाइस आज भी करीब हो गए होंगे 6-7 साल से ऊपर हो गए होंगे इनको, और ये आज भी मेरे पास हैं। और कभी जब ऐसे पहनने का मन होता है तो मैं इनको पहन भी लेती हूँ। और जैसे सूट में, जैसे गर्म कुर्ते वगैरह होते हैं ना सर्दियों में, तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम जैसे पार्टी में जाना हो और साड़ी पहनने की इच्छा ना हो, ठंड ज़्यादा हो, गरम कुर्ता ले लिया, और वो गरम कुर्ते के साथ मैंने काफ़ी बार ये पार्टी में भी ये चूड़ियाँ, ये कड़े मतलब पहन रखे हैं, और लगते भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये मैच कर जाते हैं हर किसी में। और इसके बाद एक कड़े और है मेरे पास, जो ये वाले हैं, इनके बीच की जो चूड़ियाँ थी ना, वो तो जो मतलब इनके बीच के कड़े थे जो पतले वाले, ये पतले वाले कड़े थे इस तरह के जो होते हैं, वो तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, वो मैंने पहन लिए, वो ख़राब भी हो चुके हैं। और अब यही 2 कड़े बचे हुए हैं,
तो ये किसी भी चूड़ियों के साथ या खाली अकेला कड़ा भी डालो तो अच्छा ही लगेगा ये तो, है ना। अभी तो हाथ थोड़ा वैसे हो रहा है, साबुन वाबुन लगा के जाएगा ये वाले कड़े हैं एक मेरे पास। और ये भी शायद मेरी बहन ही लेके आई थी मेरे लिए उसको काफ़ी शौक़ होता है ना ये चीज़ें खरीदने का, पहनने का, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, तो वो भी लाती रहती है ये चीज़ें। ये हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं डेली यूज़ में कड़े घर में पहनती हूँ। मतलब ये लाई मैं, इसके 2 कड़े टूट चुके हैं और 2 मैंने रख दिए। और जब कभी ऐसे पहनने का मन हो तो एक एक डाल लिया। जैसे गर्मी में नहीं होता, गर्मी में चूड़ियाँ नहीं डाली जाती, गर्मी काफ़ी रहती है तो एक एक कड़ा डाल लिया, बस हो गया। इस तरह का काम कर देती हूँ मैं तो कभी कभी। और इसके भी 2 टूट गए, ये भी 2 ही पड़े हैं मेरे पास। और इसके भी 2 टूट गए, ये भी 2 पड़े हैं मेरे पास। और इसके जो है इसके भी चारों सही सलामत है। ये मैं अभी गर्मियों में लेके आई थी और नरेला मार्केट से लिए थे और सेम टू सेम ऐसी मैंने लिए थे और ऐसी मेरी बहन ने लिए थे। हमें काफ़ी पसंद आई ये, तो हमने दोनों ने ये खरीदी। तो काफ़ी टाइम मैंने ये डाले, उसके बाद सावन में फिर मैंने हरी चूड़ियाँ डाल दी और फिर ये मैंने रख दिए। मैंने कहा फिर इनको बाद में कभी फिर पहनूंगी करके, तो ये रख दिए। और एक है जैसे कभी जीन्स वीन्स डाला तो ये वाला कड़ा भी है मेरे पास। ये वाला कड़ा जैसे कभी जीन्स वीन्स पहन ली वो करी तो हाथ नंगा, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ये कड़ा, काफ़ी प्यारा लगता है। ये शादी से पहले वाले के मतलब शादी से पहले के शौक़ है मेरे, जिसमें घड़ी मेरी हमेशा हाथ में रहती थी और ये कड़ा वगैरह हैंकी वगैरह, तो ये शादी के पहले, बाद में तो सब ऐसे ही हो जाता है। तो गाइस ये था मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। तो गाइस आज मेरा ये चूड़ियों का कलेक्शन आपको कैसा लगा, आज आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, और मैं रेखा जोशी फिर से मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अब रात काफ़ी हो चुकी है तो इसलिए मैं गुड नाइट बोल रही हूँ। करीब 10 बजे का टाइम हो चुका है दिन, उसके बाद दिन में तो मुझे टाइम मिला नहीं, अब हो गया है रात के 10 बजे का टाइम आप भी कहोगे ना लौट ये बातें कर रही है, तो ऐसे टाइम बताना भी ज़रूरी ना आपको कि कितना टाइम हो रहा है। तो रात के 10 बज रहे। और तो आप सभी को गुड नाइट। आपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। मेरे नए ब्लॉग का इंतज़ार करें। मैं रेखा जोशी मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।